गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चार्जेस एंड चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ ली और दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हमने कूलम फोर्स बोला था, उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। बेटा, फील्ड के बारे में आप क्लास 11 में भी पढ़ चुके हो। वहां पे कौन से फील्ड पढ़ा था आपने? ग्रेविटेशनल फील्ड। जब दो मासेस के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके पीछे क्या है? फील्ड है। क्योंकि एक मास के फील्ड में अगर दूसरा मास आता है तो वो क्या फील करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको अपन ने नाम दिया था ग्रेविटेशन फोर्स। तो वैसे ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो देखिए बेटा, मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है Q और इसके पास मैंने एक रख दिया स्मॉल चार्ज Q0। बेटा, ये बहुत स्मॉल चार्ज है, ठीक है, और इसको अपन बोलेंगे टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, जिसको Q0 से मैंने लिखा है। तो बेटा, ये जो Q है, पॉजिटिव Q चार्ज टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। तो इस पे ये फोर्स क्यों लगा? फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा? इस तरफ जाएगा। दोनों के बीच में जो लाइन है उसके अलोंग इस पे फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्शन का, ठीक है। तो ये फोर्स पे क्यों लगा? तो ये फोर्स लगने का इसका कारण है कि बेटा, इस Q का अगल बगल एक फील्ड होता है। अगर इसके फील्ड में ये चार्ज आएगा तो ये क्या फील करेगा बेटा? फोर्स। और उस फील्ड को नाम दिया गया है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि यही चार्ज मैं इधर रख दूं Q0, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। इस तरफ रख दूं तो इस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। तो ये क्या है? इसके फील्ड में आ रहा है और फील्ड में आने की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है। उस फोर्स का नाम क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उस फील्ड को, इसके अगल बगल जो भी फील्ड है, उस फील्ड को अपन ने नाम दिया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए गिवन चार्ज एज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction or repulsion due to that charge can be experienced by any other charge। तो ये बेटा कि इसके अगल बगल एक फील्ड है, उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो क्या फील करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है बेटा। इसका फील्ड है तो इस चार्ज को अपन बोलेंगे सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। ये अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा बेटा? सोर्स चार्ज, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे अपन टेस्ट चार्ज रखे हैं तो इस पे फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है किसकी वजह से बेटा? इसके फील्ड की वजह से। और बेटा, इसके फील्ड को दिखाने के लिए अपन इमेजिनरी लाइन लेते हैं। आगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करेंगे। तो आपको मैं बता दूं अभी कि इसका जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये अपने को दिखेगा नहीं, इमेजिनरी लाइन है। अपन इसके फील्ड को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सोर्स चार्ज का जो एक पॉइंट चार्ज है, या बोले इसका जो फील्ड है वो कैसा होता है? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज का।
अगर यहाँ पे मैं टेस्ट चार्ज रखूं क्यू नॉट, तो ये किधर फोर्स फील करेगा, इस डायरेक्शन में, है ना, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये इस तरफ जाएगा। यहां रखूं तो फील्ड की डायरेक्शन में ये फोर्स फील करेगा। तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज रख लूं, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्यू नॉट पे, क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है उस पे फोर्स लगेगा, और कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या करेगा, ये चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो बेटा इसमें फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि बेटा Q माइनस Q का अगल बगल इसके चारों तरफ एक फील्ड है, इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है। और बेटा नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड है वो रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में होता है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में होता है, प्लस चार्ज का रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में और इसका रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में। तो इसी को अपन बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए गिवन चार्ज, है ना, जिसको अपन सोर्स चार्ज भी कहते हैं। एज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू द चार्ज कैन बी experienced by any other charge। तो अब देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता चल गया, अब हमें ये बताना है कि इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, मतलब Q से सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। वो बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।